वाले हैं फिजिक्स के जो है वो आपका जीएस को देखेंगे। ठीक है, तो इस पीडी से आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे, वनडे रेलवे हो गया, उसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल देंगे, ठीक है, उसके अलावा इंटर लेवल का जो है आप अगर एग्ज़ाम देंगे बिहार से रिलेटेड या फिर ऑल ओवर जो है वो आप इंडिया से रिलेटेड, तो जहाँ भी जीएस पूछे जाते हैं स्पीडी जो है वो बहुत मैच करता है। ठीक है, तो टैली आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, आप बिल्कुल साइंस के जो है वो रिवीजन करके जाइए, इसमें से बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए डियर एसपीटी के जीएस को देखते हैं, साइंस सेक्शन के फिजिक्स को। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो है वो सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड जो है वो अचीव आवर गोल। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो है वो अपमार्जक से रिलेटेड, जिसको हम लोग साबुन बोलते हैं, डिटर्जेंट मिलाने से आपका जो है जल का क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तो ये इस तरह का जो है कम हो जाता है। आपका जो है अपमार्जक मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। अपमार्जक क्या है, तो साबुन या डिटर्जेंट को अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, वर्षा की जो है बूंद आपका गोलाकार होती है, तो गोलाकार होने के कारण पृष्ठ तनाव के कारण होता है। लोहे की सुई जो है वो आपका पानी की सतह पे किस कारण से तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण से ही तैरती है। पानी से जो है वो आपका निकालने पर शेविंग ब्रश के जो है वो बाल आपस में चिपक जाते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण जो चिपकते हैं। गड्ढे में आपका जो है वो भरे पानी पर जो है मिट्टी का तेल छिड़कने पर जो है वो मच्छर मर जाते हैं। ऐसा कारण जो है पृष्ठ तनाव कम होने के से क्या होता है कि आपको पृष्ठ तनाव कम होने से जो है उसके लार्वा जल में जो है वो आपका डूब के मर जाते हैं। ठीक है, तो आपने देख रहे हैं समुद्र में जो है वो लहरों को जो है शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है, तो समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल इसलिए गिराया जाता है क्योंकि पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि तेल जल के जो है पृष्ठ पे आपका फैल जाता है, क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव आपका जल से कम होता है। तो यह भी आपने देख लिया। संसंजक एवं जो असंसंजक आपका बल क्या है, तो एक ही जो पदार्थ के अणुओं के बीच जो है वो, यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले जो आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। अगर बात करें दो जो है वो आपका भिन्न आपका जो है वो पदार्थों के अणुओं के मध्य आपका लगने वाले जो है आकर्षण बल क्या होते हैं, तो आपका भिन्न जब आपका दो पदार्थ होता है तो असंजक आपका बल कहे जाते हैं। द्रव्य में जो पृष्ठ तनाव होता है, तो स्पेशली द्रव्यों के अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण होता है आपका पृष्ठ तनाव। द्रव्य में पृष्ठ तनाव जो कारण होता है। जल किसी वस्तु को भिगोता है तो ये असंजक बल के कारण जो है वो भिगोता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लैक बोर्ड पर जो चौक से जो है लिखने पे अक्षर उभर कर आते हैं, ये कारण होता है असंजक आपका बल के कारण उभर के आते हैं। जब कोई आपका नाव नदी से आपका जो सागर में घुसती है, तो ये आपका जो है नदी है, और ये जो है सागर में घुसेगी तो क्या हो जाएगा, वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है, तो ये रीजन है। यहाँ देखिए केशिकत्व को देखेंगे तो कैपिलरी बोलते हैं इंग्लिश में। खोखली नली जिसकी जो है त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती कहलाती है, केशनली कहते हैं। आगे अगर वन लाइनर में देखिए तो कहा जा रहा है कि केशनली में द्रवों के ऊपर आपको चढ़े न नीचे आपका दबने की घटना कहलाती है, केशिकत्व कही जाती है। लैम्प की बत्ती में जो है तेल ऊपर आपका चढ़ता है, केशिकत्व के कारण चढ़ता है। उसके अलावा अगर बात करें लाइटिंग आपका पेपर स्याही जो है वो को शीघ्र आपका सूख लेता है, केशिकत्व के कारण सूख लेता है। फाउंटेन पेन किस जो है सिद्धांत पे जो है कार्य करता है, तो केशिका क्रिया के कारण जो है वो कार्य करता है फाउंटेन पेन हमारा। पौधों की जो है वो जड़ों से आपका पर्णपतियों की ओर जो है वो जल बढ़ने का कारण क्या होता है, केशिकत्व होता है। आपने देख लिया। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें श्यानता की, तो श्यानता क्या है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह अपनी जो विभिन्न आपका परतों में होने वाले जो है अपेक्षिक गति का विरोध करता है कहलाता है श्यानता कहलाता है। श्यानता गुण है तो स्पेशली आपका केवल द्रव्य और गैसों का जो है गुण होता है। द्रव्यों की तुलना में गैसों की श्यानता कम होती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। तो यहाँ पे क्या है, द्रव्यों की तुलना में जो है वो गैसों की जो है वो आपका श्यानता कम होती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है तरल जो है आदर्श तरल की जो श्यानता होती है शून्य होती है। ताप बढ़ने पे जो है द्रव्यों की श्यानता होती है तो घटती है। द्राव्य आपका जो है बढ़ने पे गैसों की श्यानता क्या होती है, बढ़ती है। आपने देखा श्यानता की जो है ऐसा ही आपका जो है इकाई होती है तो प्याज होती है। श्यानता जो है गुणांक की बीमा है। आपका जो है ml आपका -1 जो है वो T-1 हो जाएगा। ठीक है, किसी तरल की जो श्यानता का मापन किया जाता है तो विस्कोमीटर में आपका जो है तरल की श्यानता
का मापन किया जाता है। जल से जो है भरी बाल्टी को हिला करके छोड़ देने पर जो है कुछ समय बाद आपका जो है जल अपने जो है आप स्थिर हो जाता है, श्यानता के कारण स्थिर हो जाता है। प्रत्यास्थता को देखिए तो बताया जा रहा है कि जब आपका जो है जब किसी पिंड पर जो है वो बाहरी जो है बल लगाया जाता है तो उसके आकार और आकृति दोनों ही बदल जाता है, तथा जैसे ही आपको बल हटाया जाता है तो वह अपने पूर्ववत आपको स्थिति में आने का प्रयास करता है। पिंड का यह जो है गुण कहलाता है प्रत्यास्थता कहलाता है। आगे बताया जा रहा है कि एकांक जो है क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है, तो प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का जो है वो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, याद रखेंगे। प्रतिबल के जो है परिणाम स्वरूप आपका जो वस्तु के आकार में परिवर्तन कहलाता है, विकृति कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात कहलाता है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहे जाते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक का जो ऐसा ही मात्रक होता है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल हो जाएगा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ जो है वो पदार्थ आपका क्या होता है तो क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, हुक के नियम के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्यास्थता की जो है वो सीमा में जो उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए आपको प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। हुक का नियम क्या होता है, प्रतिबल प्रति जो विकृति आपका इक्वल टू ई हो जाएगा, हुक का नियम। कमानीदार तुला किसके जो है सिद्धांत पे कार्य करता है तो हुक का जो है नियम के आधार पे आपका कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बात करें हम लोग बर्नौली प्रमेय को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर जो है वो द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ जो है वो दाब कम होता है। ठीक है, तो आप जान गए। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है तो द्रव चालित दाब के बारे में बताता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार क्या है तो गहरा आपका जो है जल शांत बहता है बर्नौली के प्रमेय के अनुसार। आंधी आने पर जो छप्पर का उड़ना किस जो सिद्धांत पे आधारित है तो बर्नौली के सिद्धांत पे आधारित है। आंधी पे जो है आने पर टीन की छत या फिर छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर का जो है वायुदाब आपका नीचे की वायुदाब से कम होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायुमंडल के ऊपर जो है उठने और फुहारा आपका कार्य करता है तो बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। सेंट स्प्रे आपका आधारित तो बर्नौली के सिद्धांत पे जो सेंट स्प्रे काम करता है। आपका बुनशन बर्नर किस जो सिद्धांत पे कार्य करता है तो बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है तो वेंचुरी मीटर में जो है वो आपका फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजर करते हैं। ठीक है, द्रव्य चालित जो है वो ब्रेक यानी हाइड्रोलिक आपका ब्रेक है कार्य करता है तो पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। सरल आवर्त गति क्या है तो आपका किसी पिंड की साम्य आपका जो स्थिति के इधर उधर जो है गति करने को कहते हैं तो दोलन गति कहते हैं। एक दोलन आपको पूरा करने में लगा समय कहलाता है तो ये स्पेशली आवर्तकाल कहते हैं, मात्रक सेकंड हो जाएगा। कंपन करने वाली जो वस्तु एक जो है सेकंड में जितना का कंपन करता है उसे कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का जो है वो मात्रक होता है हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी नहीं बदलती है। सेकेंडरी लोलक का जो आवर्तकाल होता है तो 2 सेकंड होता है सेकेंडरी आपका लोलक का आवर्तकाल। आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है तो द्रव्यमान पे जो है वो आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। स्प्रिंग को जो है वो आपका अपने समान आपका लंबाई पर जो है वापस लौटने के लिए लगने वाले जो है बल को कहते हैं। स्प्रिंग को अपने समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यायन बल कहते हैं। ठीक है, झूले पर जो है आपका एक व्यक्ति के स्थान पर जो है 2 आपका व्यक्ति बैठ जाए आवर्तकाल क्या हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। आगे बताया जा रहा है कि लोलक का जो है आवर्तकाल निर्भर करता है तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक की लंबाई जो है बढ़ने पे आवर्तकाल क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 15 को कंप्लीट करते हैं। डी यहाँ पे अगर बात करें हम लोग पहले प्रश्नों की